नमस्कार दोस्तों। 5 रोंदूमल सिचुएशंस विच कैन कम बैक टू हॉन्ट यू लेटर ऑन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। कौन कौन ये रोंदूमल सिचुएशंस करते हैं और इनका क्या खामियाजा हो सकता है वो बताना है। एंड बहुत लाइव एक्सपीरियंस एंड बहुत एक्सपीरियंस कर चुका हूँ समाज में ये चीज़। तो ऐसा नहीं कि बस मुझे अभी पता चला है, ये चलता ही जा रहा था तो आज वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। पहली रोंदूमल सिचुएशन, यहाँ पे लड़की की माताओं को एड्रेस कर रहा हूँ। इस पहली रोंदूमल सिचुएशन में अपनी शादी का इतना दुखड़ा रोती हैं कि लड़की शादी ही नहीं करती। एंड जब उनको दुखड़ा रो रही होती हैं वो, तब उन्हें नहीं पता होता कि उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही है। पर जब उसकी उम्र 25 की होती है और अब वो बोलती है शादी, जो अब उसकी बिल्कुल मना कर देती है वो। अब वो कहेंगे कैसे, इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। हम तो चूल्हा चौकट करते रह गए, बच्चे पालते रह गए, पति ऐसा मिला, मैं भी ये कर लेती, मैं भी वो कर लेती। वो बेटी को हर बार माँ कभी खुशी दिखती ही नहीं, खुशी नहीं दिखती शादी में। उसको दिखती है, वो देखती है कि ये मेरी माँ मेरे पिता की इकोनॉमिक स्लेव है, तो मुझे इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। किसी तरह अगर मेरी लगी तो मैं तो किसी आदमी के अब गुलामी नहीं करने वाली, ऐसा थॉट प्रोसेस हो जाता है। और कभी कभी तो पेरेंटिंग में महिलाएं, औरतें बच्चों को और कई बार लड़कियों को स्पेशली इस तरह दिखा देती कि हम तो तुम्हें पालते रह गए तो मज़ा ही नहीं आया, मतलब हम तो अपना जीवन जी नहीं पाए। इस तरह की चीज़ें उस टाइम पे जब कही जा रही होती हैं तो इस रिजल्ट का पता नहीं होता। फिर वो लड़की जी 29 की होगी, 30 की होगी, 31 की होगी, फिर पैनिक कर रही, 31 की होगी, फिर वो पैनिक कर रहे हैं। तो आप गार्ड अगेंस्ट दिस थिंग। आपकी मैरिज की क्वालिटी की जो लाइफ है ना, मैरिज की जो क्वालिटी है, वो बच्चे देखते हैं कि यार वर्थ इट है या नहीं है। उसको देखो, लड़ाई झगड़ा करना पति के साथ, डिससेटिस्फाई रहना, थोड़ा रोना धोना, ये तो नॉर्मल है, चलता है। हेल्दी भी कह सकते हो कि भाई कितनी एक्टिंग करोगे, लेकिन इसको चेक कर लो। कई बार हमारा नेचर इतना ज़्यादा हो जाता है, बिटरनेस से भर जाती हैं महिलाएं, इतनी बिटरनेस से भरी पड़ी हैं अभी कई, कि वो फिर अगली जनरेशन कहती है भाई नॉट ऑन दिस पाथ, इस पाथ पे तो खुशी है ही नहीं, बाकी कौन से पाथ पे मिलेगी नहीं मिलेगी हम देख लेंगे। ये हमारे आगे जीता जाता नमूना है। दूसरी जो चीज़ रोंदूमल सिचुएशन है, पेरेंट्स की, समाज की, जनरली रिजर्वेशन को देख के, कि रिजर्वेशन है नहीं तो हमारे सारे लड़के आईएएस हो जाएंगे, सारी लड़की आईएएस हो जाएंगी। ये पेरेंट्स इस तरह का एग्जिट रूट और एस्केप रूट देते हैं अपने बच्चों को रो के। जो है सो है, बच्चों के आगे रोना क्या है। बोलो भाई ये कानून है देश का, ये है फैक्ट है, तू यहाँ चले जा, नहीं जा सकता तो तू ये कर ले, ये नहीं कर सकता तो वो कर ले, वो नहीं कर सकता तो वो कर ले। रो धोकर रिजर्वेशन पे इतना रोना करके, तो क्योंकि वो यंगस्टर क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसके पिताजी भी तो एग्री करते हैं ना। पिताजी अगर डांट दे उसको और बोले भैया बी रियलिस्टिक, ये है सो है, नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी, नहीं ये मेरिट खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, काहे की चर्चा भाई, काहे की चर्चा। पैसे कमाओ ना, कहाँ पैदा हो गए वो दोबारा जाके चेंज कर सकते हो। जिसके जहां जो पैदा हो गया ना। रिजर्वेशन आपकी हायर एजुकेशन में है, पर वो हायर एजुकेशन में घुसने की है, वहां फेल भी होती है जनता, फिर क्लियर नहीं होते नंबर, तो फिर रिजर्वेशन नहीं मिलती ना, लटक जाते हैं। और फिर उसके बाद आगे नौकरियां भी नहीं मिलती बहुतों को, चले तो गई। तो इतना रोना मत करो। फिर ये आईआईटी आपके 5 हुआ करते, गवर्नमेंट ने फिर इतने खोल दिए, 10,000 सीट कर दी, जो 3,000 2,000 हुआ करती। कभी रोना कभी खत्म नहीं होता। 10,000 के बाद 50,000 गवर्नमेंट सीट कर दे, 50,000 के बाद 5 लाख कर दे, और वो रिजर्वेशन वाली भी 2.5 लाख हो जाए, जो कभी 2,000 ही थी, 2 की 10 कर दी। तो रिजर्वेशन पहले 1,000 रिजर्व थी, 1 खुली थी, अब 5 रिजर्व हैं, 5 खुली हैं। तो 1 का 5 में सेटिस्फेक्शन नहीं है, नहीं मेरा तो रैंक ही 5001 आता है, ठीक है। ये अप्रोच को करना बंद कर दो। तीसरी चीज, करप्शन। देश में करप्शन है, इस पे ना मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, आप लोग बताना, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ, इस पे भी मैं काफ़ी क्लैरिटी देने वाला हूँ। करप्शन का इतना रोना रोते हैं, इतना रोना रोते हैं, करप्शन और पॉल्यूशन भी साथ में। इंडिया इज ए करप्ट कंट्री, करप्ट कंट्री, पॉल्यूटेड, करप्ट, पॉल्यूटेड, करप्ट करके उसके बाद वो आपका बच्चा कनाडा चला जाता है। वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। वहाँ और 1.5 करोड़ समस्या हो सकती हैं। फिर रोगे कि बुढ़ापे में पूछता नहीं, आता नहीं, हमने खुद ही कर दिया, खुद ही नफरत करा दी अपने बच्चे को। रोंदूमल सिंड्रोम है ना ये,
करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। करप्शन कितनी करप्शन है, मैं इस पे फिर ज़्यादा बोलूँगा तो वो वीडियो बन जाएगा, ठीक है। करप्शन है मतलब रोज़ हम बाहर जाते हैं, रोज़ हमारा को कोई लूट लेता है, ठीक है। मतलब चेक कर लो ना, करप्शन पे बहुत प्यारा वीडियो बनेगा। मैं अंदर से बड़ी फीलिंग आ रही है। आप लोग थोड़ा सा कवि और शायर को बोलो थोड़ी वो वाली कविता और शायरी लिखे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा करप्शन पे। करप्शन का ना है, मैं कोई मना नहीं करता, ठीक है, एंड कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है, बट एक रोने की लिमिट है। बाकी देशों में भी है, अलग अलग तरह की है, ठीक है, और फिर वहाँ पे अलग अलग तरह का स्ट्रगल भी है, ठीक है। तो इतना मत रो कि सारे यहाँ के ना अगली जनरेशन बोले भाई ये देश तो हमने इतनी करप्शन है, पिताजी बोलते हैं, माताजी बोलती, सब जगह होता है भाई, थैंक यू, ठीक है। तो ये वाली आप एक चीज़ रखना। दूसरी एक चीज़ आती है लड़कियों के बारे में मैं बताऊंगा, जो लड़के बोलते हैं, लड़के वाले नहीं, लड़के, आजकल एक नया बीमारी चली है लड़कों में, ठीक है। मेरे दोस्त को वो लड़की ने झूठे केस में फंसा दिया, ये झूठा केस सिंड्रोम है, ये लड़कों का रोना चल रहा है, ठीक है। भाई एक चीज़ बताऊं, आपके दोस्त को लड़की ने केस में फंसा दिया तो दो ही संभावनाएं हैं, क्या तो वो डिजर्व करता था, है ही बदमाश, ठीक है, या भाई उसकी किस्मत बहुत ख़राब है, बहुत ही शरीफ लड़का है, किस्मत ख़राब है। दो ही चीज़ हो सकती हैं, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। बीच का भी कुछ हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बदमाश था, थोड़ी किस्मत ख़राब थी, थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया या थोड़ा ओवर एस्टिमेट या जो भी कर लिया, सिचुएशन इन दोनों चीज़ों के बीच में ही होगी। अब आप देखो कि आप बदमाश हो तो अब आपको घबराहट सिर्फ किस्मत पे हो सकती है। इतना मत रो यार, कवारे रह जाओगे। लड़कियां डिमांड में हैं, लड़कियों की हो जाएगी, आपसे नहीं करोगे, क्योंकि जो सेक्स रेशो 90s का था ना, काफ़ी ख़राब था, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ख़राब था। तो उसमें अगर 300 कवारे लड़के भी रह गए ना 1000 में से, तो 100% लड़कियों की शादी हो जाएगी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और 300 तो कंवारे वैसे भी नहीं रहेंगे, वो भी मैं बता दूंगा कंवारा रहने में क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं आगे जीवन में जाके, ठीक है। पर ये हमेशा बैड माउथ करना लड़कियों को, ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। सारी एक जैसी होती हैं, सारी एक जैसी नहीं होती, ना सारे लड़के एक जैसे होते, ना सारी लड़की एक जैसी होती। सारा तो कोई भी उठा लो आप, एक जैसा नहीं होता। आपको सिर्फ एक ही ठीक ठाक चाहिए, जो ठीक ठाक से आपके हिसाब से चल जाए। आप पूरे फीमेल जेंडर का कंट्री में ठेका मत लो कि अच्छा है खराब है। मान लो पूरे कंट्री की अच्छी हो जाए और आप ही को खराब टकरा जाए, फिर कहाँ जाओगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि बस आप ही का वो खराब थी और बाकी तो सब ठीक निकली, ठीक है। तो ये में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। और आखिरी चीज़ है नौकरियों का दुखड़ा। कई समाज में लोग रो रहे हैं, पेरेंट्स भी रोते रहते हैं, तो फिर ये आप ना अपने बच्चों को ये एंटरप्रेन्योर की बीमारी की तरफ भेजोगे बिना एक्सपीरियंस के। मतलब आपके खानदान में किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप करी नहीं है, बेटा तैयार है, पिताजी प्लॉट बेच, वो वाला गाजियाबाद वाला, वैशाली वाला, वो वाला कहीं वो वाला प्लॉट बेच दे, हुड्डा का बेच दे, रोहतक का बेच दे, वहाँ का बेच दे, दुकान बेच दे 100 गज का, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है। क्यों बनना है? थोड़ा कुछ कर ले, पढ़ाई, नौकरी भी कोई करने की चीज़ है। ये नौकरी को गंदा किसने बनाया? समाज में और यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बाहर वो सब हो रहा है, उस सब की वेटेज 10 से 20% होती है। बच्चों के दिमाग पे जो कोई भी चीज़ का थी खराब, 80% वेटेज पेरेंट्स की है। समाज तो थोड़ा सा पुश कर देता है उस डायरेक्शन में, बस कंफर्मेशन बायस है। समाज में तो दोनों हर तरह के नैरेटिव चल रहे हैं, नौकरी अच्छी भी है, कोई बोलता है, कोई ख़राब भी है, हर तरह का चलता है। लेकिन आपके घर में क्या नैरेटिव चलता है वो डिसाइड करेगा। ये 5 चीज़ें थी, इनके खामियाजे आपको भुगतने होंगे। बी प्रैग्मेटिक, से दैट बेटा नौकरी ना चैलेंजिंग होते ही होता है, 4-5 साल करके आपको आइडिया हो जाता है। नौकरी पे मैं वीडियो बनाऊंगा, वैसे ये सब क्लैरिटी ये वाली मैं दूंगा, एंटरप्रेन्योर नौकरी कब क्या, पर आपको बताना है कि ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे जीवन में लोगों को सिंपल सी एक सबसे बड़ी बीमारी ये है अभी समाज में सब ज़्यादा, कि जो चीज़ अच्छी लगेगी वो कर रही है। ये किसने हक दे दिया भाई? ये हक इतनी जल्दी कैसे आ गया 22 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में, कि आई डोंट लाइक दिस सो आई विल नॉट डू दिस। अभी इतनी तरक्की नहीं हुई है, $10 ट्रिलियन पे नहीं पहुंचे हैं। पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ अभी हमारी $10,000 नहीं हुई है, $2,200 पे चल रही है। $2,200 का देश पर कैपिटा वाला नखरे नहीं कर सकता कि आई विल नॉट डू व्हाट आई डोंट लाइक। यू विल हैव टू डू व्हाट यू डोंट लाइक फॉर क्वाइट सम टाइम, क्वाइट सम टाइम यू विल हैव टू डू,
ठीक है। एंड देन डिपेंडिंग ऑन हाउ यू परफॉर्म एंड हाउ यू इन्वेस्ट एंड हाउ मच वैल्यू यू एड एंड हाउ यू लिव योर लाइफ एंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ मेंटर्स यू गेट, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपोजर you get, what kind of hard work which you do or smart work which you do, depending on so many things, now maybe you will get an opportunity to do what you like. Otherwise it is not easy bhai to actually do what you like. Mostly no, there are so many things happening which people don't like and mostly market में वही है. सो इस चीज़ को अपने दिमाग से हटा दो कि आई विल फॉलो माई पैशन एंड आई विल डू व्हाट आई वांट. योर पैशन मे नॉट बी समथिंग विच कैन बी मोनेटाइज्ड एंड इफ़ इट कैन नॉट बी मोनेटाइज्ड तो पैशन तो बहुत ही लोग लेके घूम रहे हैं. बहुत पैशन के पीछे भागोगे तो कंपैशनेट केस बन जाओगे. कंपैशनेट केस पैशन के पीछे. तो प्लीज़ ये 5 रोंदोमल सिचुएशंस हैं, प्लीज़ गेट आउट ऑफ इट. इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. दे आर गोइंग टू कॉस्ट यू टू मच. जब ये रोना चल रहा होता है तब अच्छा लग रहा होता है, मुझे पता है अच्छा लग रहा होता है, बट अगर आपको पता चले कि हाउ इट विल कम बैक टू हॉन्ट यू तो पता चलेगा. नेक्स्ट टाइम अपने देश को कुछ गड़बड़ बोलो ना, देश को ही, मतलब देश के किसी एक चीज़ को पकड़ सकते हो, सब चीज़ खराब है, सब चीज़ खराब है, तो फिर वो आपका देश छोड़ के चला जाएगा आपका बच्चा. फिर मत रोना कि हाय पूछता नहीं, बुढ़ापा खराब हो गया हमारा, आता नहीं, पूछता नहीं, देखता नहीं, देख विदेश में चला गया, आप ही ने भेजा, धक्के मार के, याद रखना उसको. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.